हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड एंड बेसिस। मेटल की रिएक्शन हम एसिड बेस के साथ करवाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ। तो जब एसिड और मेटल की रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सॉल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हमने एसिड लिया है HCl एंड मेटल लिया है जिंक। तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है सॉल्ट, दैट इज जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। बेस में भी क्या होता है? बेस में भी सेम प्रोडक्ट फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। एज यू कैन सी हियर, व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल तो प्रोडक्ट में क्या मिलता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। रिएक्शन हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये बेस रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, दैट इज जिंक, तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है सॉल्ट, दैट इज सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए, ये जो रिएक्शन है इसमें जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये हम कैसे पता करेंगे कि वाकई में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो भी रही है या नहीं? तो इसके लिए हम टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है कि हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। सो सी हियर, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्स्ट विद अ पॉप साउंड। तो हम क्या करते हैं, जो गैस रिलीज होता है वो उसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक जलती हुई कैंडल लाते हैं। जो गैस निकल रही है, गैस की बबल, वहां पर हम जलती हुई जब कैंडल रखेंगे या जलती हुई आप एक मैच स्टिक लोगे, माचिस की तीली रखते हो, तो क्या होता है? एक पॉप साउंड आता है, ठीक है, बर्स्ट होता है। जो गैस बबल्स निकल रहा है वो क्या होता है? बर्स्ट होता है पॉप साउंड के साथ। इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो रही है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग करते हैं। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन देखेंगे एसिड और बेस के साथ। तो सबसे पहले हम एसिड के साथ रिएक्शन देखेंगे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। तो जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, जब इनकी रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट मिलता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और साथ में वाटर मिलता है। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन लिया है, देखिए यहाँ पर हमने लिया है एसिड HCl और यहाँ पर हमने लिया है मेटल कार्बोनेट, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। ऐसे जब एसिड के रिएक्शन आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाओगे, तो यहाँ पर हमने एसिड लिया है और यहाँ पर हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा सॉल्ट, CO2 प्लस वाटर। वहीं अगर हम बात करें बेसिस की, सो बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो जो बेसिस होते हैं वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें ये जो CO2 गैस रिलीज हो रही है, ये वाकई में सच्ची में रिलीज होती है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए भी हम टेस्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ CO2, या इसे हम लाइम वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम वही डिस्कस करेंगे, दैट इज टेस्टिंग ऑफ CO2, जिसे हम लाइम वाटर टेस्ट बोलते हैं। तो कैसे हम पता करते हैं कि CO2 गैस रिलीज हो रही है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए, CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू अ लाइम वाटर। तो हम क्या करते हैं, CO2 को हम लाइम वाटर के थ्रू पास करवाते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने लिया है लाइम वाटर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कलरलेस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, CO2 गैस को पास करते हैं, लाइम वाटर में CO2 गैस को पास करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। इसका अपीयरेंस कैसा होता है? मिल्की अपीयरेंस होता है, व्हाइट कलर का PPT होता है। PPT मतलब प्रेसिपिटेट, मतलब कलरलेस से यहाँ पर क्या आ गया है? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, जो कि मिल्की है, मिल्की अपीयरेंस है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर ये फॉर्म हुआ, इसमें हम CO2 को एक्सेस में पास करेंगे। व्हेन एक्सेस CO2 इज पास, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर में हम क्या करेंगे, CO2 को एक्सेस में पास करेंगे। एक्सेस मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में पास करेंगे, पास करते जाएंगे। तो क्या होगा कि ये जो मिल्की अपीयरेंस था ना,
ये जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था ये कलरलेस हो जाएगा। यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि कलरलेस होता है। तो कैसे पता चल रहा है कि CO2 गैस रिलीज हो रहा है? तो यहाँ पर देखिए लाइम वाटर जो कि कलरलेस होता है, कलरलेस से यहाँ पर व्हाइट बना, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना। फिर इसमें हमने CO2 को पास किया तो फिर से क्या हुआ? फिर से ये कलरलेस हो गया। तो कलरलेस से मिल्की, फिर मिल्की से वापस कलरलेस हो गया, मतलब क्या होता है कि CO2 गैस बाहर निकल रहा है। देन नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ ईच अदर। एसिड बेस की रिएक्शन आपस में कैसी होती है? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये जो रिएक्शन है ना, इसे हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए एसिड हमने लिया है HCl, बेस लिया है NaOH। तो जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है सॉल्ट, दैट इज NaCl प्लस वाटर। देन नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। अब हम एसिड के रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ देखेंगे। तो मेटेलिक ऑक्साइड ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट होंगे तो क्या फॉर्म होगा? हमने अभी पढ़ा ऊपर सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर देखिए एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं तो एसिड बेस रिएक्ट करके क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट एंड वाटर। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एसिड हमने लिया है HCl एंड मेटेलिक ऑक्साइड इज कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि बेसिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है सॉल्ट, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। देन नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। बेस की रिएक्शन देखेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जब एसिड बेस रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन भी लिखा है हमने, बेस लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज CO2। तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है सॉल्ट, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। देन नेक्स्ट इज एसिड एंड बेसिस इन वाटर सोल्यूशन। तो एसिड बेस वाटर सोल्यूशन में क्या देते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो एसिड में क्या होते हैं? एसिड्स हैव H प्लस आयन इनसाइड। एसिड में H प्लस आयंस होते हैं। तो H प्लस आयंस वाटर के साथ जब कंबाइन होते हैं तो बना लेते हैं हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। जैसे यहाँ पर हमने रिएक्शन लिया, देखिए HCl लिया है और इसको, ये क्या एसिड है, इसको जब हम वाटर में मिलाएंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा। तो जो H पॉजिटिव आयन है वो वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा और ये Cl नेगेटिव आयन यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखिए ये जो H पॉजिटिव आयन्स है ये अकेले एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं? ये वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन क्यों बना रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है H पॉजिटिव आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। जो H पॉजिटिव आयन्स होते हैं ना वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो वाटर के साथ कंबाइन कर लेते हैं और हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। देन नेक्स्ट इज बेसिस। तो बेस वाटर सोल्यूशन में क्या देता है? बेसिस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। रिएक्शन भी हमने लिया है NaOH प्लस वाटर गिव्स यू Na प्लस NOH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मिल रहा है हाइड्रोक्साइड आयन।